चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है ये है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आज हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो इन जनरल वे पे हम क्या लिखते थे, अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखते थे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो यहाँ पर सिंपली x डायरेक्टली एक फंक्शन होता था, या एफ ऑफ एक्स जो है वो डायरेक्टली x पर डिपेंड करता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी सारे फंक्शन होता है। एक होता है, आपको पता है, अलजेब्रिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन इसको बोलते हैं। आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई का पावर एक्स वाला। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन मतलब काइंड ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा लॉगरिदमिक फंक्शंस होते हैं। तो ऐसे काफ़ी टाइप के फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली एक्स का फंक्शन होकर के फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा, मतलब वो अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिदमिक फंक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स, हमको पता है साइन ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन पता है ना, साइन ऑफ ए एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाती है तो हम सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली यूज नहीं करते, मतलब लिखते नहीं है, डायरेक्टली हम सॉल्व करके निकल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ए एक्स इज इक्वल टू आपको टी लेना पड़ेगा, है ना। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू साइन टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तब आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी, है ना। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस टी, तो लिखेंगे आप कॉस टी। अब वो टी जो है वो डायरेक्टली एक्स का फंक्शन नहीं है, तो इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन, सॉरी ये टी रहेगा, डी टी अपॉन डी एक्स। जस्ट 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका ना डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर जो t है और यहाँ पर जो t है उसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको cos ए एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए टी, है ना। ए एक्स, सॉरी ए एक्स, ए तो कांस्टेंट है, ये इसके बाहर आ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा a cos ए एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से हमको रिजल्ट मिल रहा है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको मिल गया a cos ए एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन ऑफ फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है, और हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। तो देखिए, साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर में लॉग है, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, राइट। तो इसको आप लिखेंगे डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ऑफ लॉग एक्स लिखेंगे। लेकिन एक्स के जगह में लॉग एक्स है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर ये तो एज इट इज रहेगा कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ log ऑफ x अपॉन x। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, एक और इजी गोइंग क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, आपको डायरेक्टली इससे भी समझ आ जाएगा कि y इज इक्वल टू है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ठीक है, तो ये आपने लिख लिया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स की जगह में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x और 5 का होगा 0, तो इसको हम यहाँ पर 0 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने पर मिल गया आपको 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको क्लियर है, कुछ क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिए।
चलिए, अगर क्वेश्चन आपसे बनता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला है y इज इक्वल टू ई का पावर x और उसका पावर 3, फाइंड द dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 27 है y इज इक्वल टू log ऑफ x। तो चलिए देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ई का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर x, तो आप लिखेंगे ई एक्स का पावर 3। अब x के स्थान पर क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3x²। तो सिंपली इट इज नथिंग बट 3x² ई का पावर x का पावर 3, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। 27वें क्वेश्चन में जाएंगे, dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स का होता है 1/x, तो x के स्थान पर है log x, तो आप लिखेंगे 1/log x। फिर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये आपको मिल जाएगा 1/x log x, ठीक है।
28 वाला क्वेश्चन आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो दिस इज 2x, तो आपको मिल जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब 29 क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स का होता है ई का पावर एक्स, सिंपली साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स ई का पावर साइन एक्स। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए सॉल्व करिए। y इक्वल टू रूट 10x, ये क्वेश्चन आपने सही सॉल्व किया है। ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू रूट 10x।
चलिए 31st क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू है रूट 10x। ठीक है, तो आपको पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो आप लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह में है आपका 10 रूट एक्स। अब x के जगह में पूरा क्या है 10 रूट एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन करके आप प्रोडक्ट करेंगे। तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये सेक स्क्वायर एक्स है। x के जगह में क्या है अब रूट एक्स है, तो आप लिखेंगे 1/√2 रूट एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1/4 रूट एक्स और रूट ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स, और न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, अब 32 क्वेश्चन को देखिए। ये हो जाएगा आपका dy/dx। पहली बात है कि ए तो कांस्टेंट है, उसको बाहर रखिए। ये कॉस का फंक्शन है, कॉस के अंदर में फिर लॉग का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स। एक्स के स्थान पर क्या है लॉग एक्स, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ठीक है, फिर ये प्लस अगेन, ये बी तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। तो कांस्टेंट टर्म में जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे बी कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, और ये होल अपॉन एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया। और 33 नंबर का जो क्वेश्चन है ये लिखेंगे dy/dx। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स। अब ये लॉग एक्स प्लस ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। आप लोगों ने जो सॉल्व किया एकदम सही सॉल्व किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू ई का पावर रूट कॉट एक्स।
आपने सही सॉल्व किया है। पहली बात यह कि आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई का पावर एक्स, तो ये ई का पावर रूट कॉट एक्स, ठीक है। अब एक्स के स्थान पर है रूट में कॉट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, 1/2 रूट एक्स ये हो जाएगा। अब एक्स की जगह पर क्या है, कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से आप माइनस वाले टर्म को आगे लिख सकते हैं, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ई का पावर रूट कॉट एक्स, और ये होल अपॉन में है 2 रूट कॉट एक्स। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है y इज इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का पावर n। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे dy बाई डी एक्स। पहली बात है कि स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स ये आप लिखेंगे, है ना। इसके बाद x के स्थान पर क्या है, e का पावर में है रूट एक्स, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, फिर x के जगह पर है रूट एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1/4, ठीक है। ये रूट एक्स और फिर e और उसके पावर में है रूट एक्स, और ये न्यूमरेटर का e का पावर x। बहुत बढ़िया, 35 क्वेश्चन सही सॉल्व किया था आपने। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 36।
चलिए ठीक है, देखते हैं। 36 क्वेश्चन। पहला आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे साइन एक्स का पावर n, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका न्यूमिनेटर में हो जाएगा साइन एक्स का पावर n। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर साइन एक्स, तो ई का पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन होता है, ई का पावर साइन एक्स आप लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स का पावर एन, तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस ये एक्स का पावर एन, और एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा एन एक्स का पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो आप इसको आप अरेंज करके लिख सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सॉल्व करना है ना। उसके बाद में आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसको आप डिफरेंशिएट करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 इसका डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा कोसेक एक्स। आपने सही सॉल्व किया है। अगर किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हो तो बताइए, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37 का डिफरेंशिएशन है कोसेक एक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक एक है आपका कॉस और दूसरा है साइन। ठीक है, तो दो अलग अलग फंक्शन हैं। अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करते बनता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो अलग अलग को टी मान करके सब्स्टिट्यूशन लेकर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला, कॉस एक्स का पावर 3। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो आप लिखेंगे ये माइनस ऑफ साइन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 3x²। ठीक है, और बाकी ये पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5। पहले हमने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, दूसरे को हमने एज इट इज लिखा। अब उल्टा होगा, आप कॉस एक्स का पावर 3 को एज इट इज लिखेंगे और साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इसको आप एक्स मान करके चलिए, तो साइन, पहले बात ये स्क्वायर फंक्शन है ना, तो क्या आपको क्या मिल जाएगा? 2 साइन एक्स का पावर 5। ठीक है, अब साइन का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिल जाएगा? कॉस, तो ये कॉस एक्स का पावर 5। एक्स की जगह में क्या है? एक्स का पावर 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 5x का पावर 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके लिख लीजिए एक साथ। पहले कोफिशिएंट यहाँ पर 3 है, तो ये 3x² हो जाएगा। उसके बाद में ये माइनस साइन लगा लीजिए, साइन एक्स का पावर 3, और उसके बाद में है साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, और ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10। ठीक है, कॉस
एक्स क्यूब साइन एक्स का पावर 5 कॉस एक्स का पावर 5 और ये इंटू एक्स का पावर 4। ये क्लियर है क्या, बताइए। चलो हम इसको ऐसा मान करके चलते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का पावर 3, ठीक है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर और ये है एक्स का पावर 5, ठीक है। दोनों को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इसको डिफरेंशिएशन आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स होगा और जी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस एफ एक्स एज इट इज रहेगा और आप लिखेंगे जी डैश एक्स लिखेंगे, है ना। तो दोनों को आपको एफ डैश एक्स भी चाहिए और जी डैश एक्स भी चाहिए, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट करके लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, पहला कॉस फंक्शन है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, माइनस साइन, है ना। तो ये माइनस साइन और आपका ये हो गया एक्स का पावर 3, ठीक है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 3 हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस ऑफ साइन एक्स का पावर 3, एक्स का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, सो दैट कैन बी रिटन एज -3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपको मिल गया। अब g ऑफ x है तो इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, ये आपको मिल जाएगा g डैश x। पहली बात ये कि एक स्क्वायर फंक्शन है ना, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, साइन एक्स का पावर 5 और ये इसका स्क्वायर होगा, है ना। तो 2 साइन एक्स का पावर 5, एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, ठीक है, पावर में 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का पावर 5, ये आपको मिल जाएगा 2 साइन एक्स का पावर 5। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, तो आप लिखेंगे कॉस एक्स का पावर 5, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स का पावर 5, तो उसको आप डिफरेंशिएट करके लिखेंगे इस तरीके से। तो आपको मिल जाएगा 2 साइन एक्स का पावर 5 कॉस एक्स का पावर 5, और एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x का पावर 4। तो ये 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10x का पावर 4 साइन एक्स का पावर 5 कॉस एक्स का पावर 5, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर रख देते हैं। चलिए एफ डैश एक्स क्या मिला है, -3x स्क्वायर साइन एक्स का पावर 3, जी डैश जी एक्स है तो हमने जी एक्स क्या माना है, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है, कॉस एक्स का पावर 3, जी डैश एक्स आपको क्या मिल गया है, ये है 10x का पावर 4 और ये साइन एक्स का पावर 5 और ये कॉस एक्स का पावर 5, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर।
जिनको क्वेश्चन नंबर 38 में डाउट था वो बताइए, उनको ये क्लियर हुआ या नहीं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 अगेन, पहले आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेनी है ना। और नहीं भी करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो पहले तो ये लॉग फंक्शन है, लॉग के बाद में टेन फंक्शन है। डिफ्रेंशिएट करिए और बताइए कि इसका डिफ्रेंशिएशन आपको क्या मिल रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो आप लिखेंगे 1/10 पाई/4 प्लस x/2। ठीक है। अब x की जगह में है 10 का फंक्शन, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये आपने 10 का डिफरेंशिएट कर लिया। अब x की जगह में क्या है, x/2, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा 1/2। इस पूरे को आप ब्रेक डाउन कर दीजिए साइन और कॉस के फॉर्म पे, तो ये 1/2 है। ठीक है। 10 को आप लिख सकते हैं sin π/4 प्लस x/2, और ये आपको मिल जाएगा cos π/4 प्लस x/2। ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1/cos² π/4 प्लस x/2। देखिए ये कॉस में एक पावर, ये कॉस में दो पावर है। ठीक है। तो मिल जाएगा 1/2 इंटू साइन π/4 प्लस x/2, और ये कॉस π/4 प्लस x/2। तो जैसा कि आपको पता है कि साइन एक्स क्या होता है, 2 साइन x/2 कॉस x/2। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इट इज नथिंग बट 1/sin 2 इंटू π/4 प्लस x/2। ठीक है। अब इसको देखिए, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1/sin
π/2 प्लस x साइन π/2 प्लस थीटा क्या मिलता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का 1/, ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे 1/cos x, ये आपको मिल जाएगा sec x। सो दिस इज द आंसर। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है? ये है e का पावर x प्लस log x बेस e अपॉन साइन 3x, ये y इज इक्वल टू है, इसके लिए आपको dy बाई डी एक्स सॉल्व करना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में साइन 3x है, वैसा एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं कोसेक 3x इंटू ई का पावर x प्लस लॉग x। अब दोनों को अलग अलग, ये एक फंक्शन है और ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं आपको पता है, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं। ये पिछला जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, आप इसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकल गुणांक। ठीक है, तो एक एक करके हम फंक्शन का सीधा डिफरेंशिएशन याद कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/√(1 - x²). इसी तरीके से अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स लिखें तो उसमें सिर्फ -1 का डिफरेंस होता है, ये -1 अपॉन हो जाएगा 1 - x²। एक याद करें, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये होता है 1/1 + x²। इसी तरीके से आप कॉट इनवर्स के लिए देख लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/1 + x²। इसके बाद है आपका पांचवा फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1/x इंटू √(x²-1). और लास्ट दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x√(x²-1). तो ये 6 फंक्शन हैं और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लाइक जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए वो मैं सॉल्व करके आपको अवेलेबल कर दूंगा। चलिए, यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x, इसको सॉल्व कीजिए।
बहुत बढ़िया, आपने सही सॉल्व किया। चलिए देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 1/√1 - एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जो फंक्शन है उसका स्क्वायर हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह में क्या है, √x, तो डिफ्रेंशिएशन आप लिखेंगे 1/√1 - √x का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा x, और डी बाई डी एक्स ऑफ √x लिखेंगे क्योंकि x की जगह पर √x है। √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x, है ना, और ये है इंटू 1/√1 - x। तो सॉल्व करने पर आपको मिल गया 1/2 √x और √1 - x। सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स √x, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x √x, इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात ये कि ये x एक अलग फंक्शन है और √x अलग फंक्शन है। दूसरा है इस x को आप x का पावर 1/2 और ये x है, प्रोडक्ट करेंगे तो x का पावर 1/2 + 1, दिस इज x का पावर 3/2, ऐसा लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करके बताइए इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिल रहा है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 3√x अपॉन 2√1 - x क्यूब। So this is the differentiation of this given function. क्वेश्चन नंबर 43, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है, और कैसे है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन ये भी देखिए। ठीक है, पहले ये साइन फंक्शन है, इसके बाद ये इनवर्स टेन इनवर्स का फंक्शन है, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए। बहुत बढ़िया, आपने सही सॉल्व किया है। चलिए देखते हैं जिन लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उनके लिए। dy/dx, ठीक है। पहली बात ये कि साइन फंक्शन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो आप लिखेंगे कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई का पावर -x। ठीक है, साइन का हो गया कॉस, और उसके बाद में आप लिखेंगे d/dx ऑफ टेन इनवर्स ई का पावर -x। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई का पावर -x। जैसा कि आपको पता है कि d/dx ऑफ टेन इनवर्स x क्या होता है?
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर क्या है यहाँ पर, दिस इज ई का पावर एक्स, है ना। तो आप लिखेंगे 1/1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स, इसका आप स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, देन एक्स की जगह में ई का पावर एक्स, तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स। तो आप इसको मिल जाएगा कॉस ऑफ, ये हो गया कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स, और ये अपॉन में है 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x हो जाएगा ना। डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर माइनस एक्स, ई का पावर माइनस एक्स क्या मिल जाएगा आपको, -1 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट माइनस ई का पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स होल अपॉन 1 प्लस ई का पावर -2x। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको सॉल्व कीजिए। तो आपने सही सॉल्व किया है। इसके लिए आपको जो डी वाई बाई डी एक्स है ये मिलने वाला है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये नोट कर लीजिए, इसको बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम पहले आगे जाएंगे या फिर आपके कुछ और डाउट हो तो ले लेंगे।
चलिए, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन दिए गए थे, अभी थोड़े कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। तो उस केस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा और साथ ही साथ में कुछ सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो वो क्या है, कैसे हैं, कुछ फार्मूले हम पहले पढ़ चुके हैं और कुछ बाद में हम पढ़ेंगे जब स्पेसिफिकली हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला रिजल्ट ये कि साइन इनवर्स ऑफ, अगर साइन एक्स है तो ये आपको एक्स मिलेगा, या साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है तब भी आपको एक्स मिलेगा। सिमिलरली ये कॉस के लिए भी होगा, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर कॉस एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। और ये टेन के लिए भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, या फिर टेन एक्स, टेन ऑफ होगा, टेन एक्स नहीं होगा यहाँ पे, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये तीन रिजल्ट हैं। चौथा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, साइन टू एक्स इज इक्वल टू होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, पांचवा रिजल्ट कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स ये क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, इसके बाद छठवां फार्मूला ये भी हम देख चुके हैं कि साइन टू ए इज इक्वल टू, ये होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। उसके बाद आप देखेंगे कॉस का फार्मूला, तो कॉस टू ए इन टर्म्स ऑफ टेन ए है ना, तो ये वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इन दोनों से साइन अपॉन कॉस, तो आपको मिल जाएगा टेन टू ए, है ना, टेन टू ए ये आपको मिलता है टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये छठवां, सातवां, आठवां, ये फार्मूला भी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में साइन थ्री ए, ये फार्मूला भी हो चुका है। साइन थ्री ए ये क्या होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। इसके बाद आपका दसवां फार्मूला है कॉस थ्री ए इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। इसके बाद में है टेन थ्री ए। ठीक है, टेन थ्री ए ये क्या हो जाएगा, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए होल अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। इसके बाद में ये कंपोजिशन आगे चल करके यूज होगा, टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस थीटा, तो ये होता है वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा, पहले सॉल्व कर चुके हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप टेन ऑफ पाई बाई फोर माइनस थीटा लेकर के चलते हैं तो आपको मिल जाएगा वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा। ठीक है, इसके बाद 14th जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये होता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। ठीक है, इसी तरीके से टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो ये आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद में है आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस
साइन इनवर्स वाई। तो ये आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर और फिर प्लस माइनस वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जब प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर जब माइनस होगा तब यहाँ पर माइनस होगा। इसी तरीके से आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स वाई, यहाँ पर ये माइनस प्लस होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाकी तो आसान है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद में तीन और इम्पॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है पाई बाई 2। इसी तरीके से 19 है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये भी आपको मिल जाएगा पाई बाई 2। और 20 है, ये है सेक इनवर्स, जो बचे हुए फंक्शन है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली जो आपको याद होने ही चाहिए, उसको मैं टिक कर देता हूँ और कंपल्सरली उसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें से है साइन 2 है क्वेश्चन, ये 6 वाला। ठीक है, और उसके बाद में आपका पांचवा, ये भी यूज होगा, चौथा। ठीक है, 4 5 6 खास तौर पे, और उसके बाद ये 12वां खास तौर पे, 12 13 14, अगर 14 याद है तो उसके साथ में आपका 15वां क्वेश्चन भी। ठीक है, 16 17 और ये 18 19 20, ये एक याद हो गया साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ये पाई बाई 2। इस तरीके से ये तीनों 18 19 20 आपको पैटर्न में याद हो जाएंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर आपने नोट कर लिया तो फिर बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन है जिसका कि उपयोग आपको प्रश्नों को सरल करने के लिए करना है। लेफ्ट साइड में फंक्शन लिख रहा हूँ, फलन, और के राइट में मैं लिख रहा हूँ कि उसके लिए कैसा सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना है। ठीक है, तो पहला है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस टाइप का अगर फंक्शन आपको दिखाई देता है, तो ए इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ये लेकर के आप सॉल्व करेंगे। दूसरा, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तब आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। तीसरा है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो वहां पर आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पर आप ए लिखेंगे। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा। ये तीन सब्स्टिट्यूशन हो गया। चौथा सब्स्टिट्यूशन है कि अगर ये a प्लस एक्स या a माइनस एक्स है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, तो इस केस में आप x इज इक्वल टू a कॉस टू थीटा लेकर के सॉल्व करेंगे। पांचवा है, अगर ये फंक्शन स्क्वायर में हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर ये उल्टा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो इस केस में आप एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये सब्स्टिट्यूशन का उपयोग करेंगे। छठवां सब्स्टिट्यूशन है कि रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो इस केस में आप एक्स इज इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा यूज करेंगे। ये नोट कर लीजिए, फिर बताइए, आगे चलेंगे। इसमें और सब्स्टिट्यूशन है कि अगर वन प्लस एक्स स्क्वायर अगर ऐसा कुछ यूज किया गया है, तो वहां पर आप यूज करने वाले हैं एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर में वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स के जगह पर आप साइन थीटा यूज करेंगे, कॉस थीटा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर वन माइनस एक्स स्क्वायर है और वन प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे तो वो ये क्वेश्चन नंबर 5 वाले टाइप में आ जाता है, बट डायरेक्टली अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें, तो एक्स इज इक्वल टू आप टेन थीटा पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा।
चलिए, अभी भी क्वेश्चन को आपको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के पहले सॉल्व करना है। तो अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया है तो डिफरेंशिएट करना आसान है। ठीक है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x², देन फाइंड dy/dx। ठीक है, क्या सबसे पहले बताइए कि क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे यहाँ पर। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व कीजिए, फिर आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, देखिए लास्ट में क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7 देखिए, 1 + x² यहाँ पर अगर इस टाइप का है, या नाइन्थ में देखिए 1 - x² अपॉन 1 + x² है, तो x की जगह हम tan थीटा लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करिए और सॉल्व करिए। पहले सॉल्व करिए, फिर बताइए क्या आ रहा है, फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। अब इसको सॉल्व करके आइएगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो हम अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, सबको डिफरेंशिएट ही करना है।
तो ये आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, टोटल 12 प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करके लेते आइएगा। और कल क्लास के पहले बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर की कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर सॉल्व नहीं हुआ, उसको हम कल की क्लास में पहले लाइव ले लेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। और ये जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर हम हार्डर डिफरेंशिएशन में जाएंगे, कठिन अवकलन में, जिसपे हम डी वाई बाई डी एक्स तो सॉल्व करते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब एक्स अपॉन डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इस टाइप के क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन से हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे कि अगर फंक्शन के पावर में अगर फंक्शन है तो उसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।